मैं भारत हूँ और आज के दिन मेरा संविधान लिखा गया था और आज मुझे 77 साल हो चुके हैं। आज हम मौजूद हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जहाँ पे राज्य स्तरीय प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम दिखाए गए थे जो एक मॉडर्नाइजेशन प्लस एक कल्चर को प्रस्तुत करता है। जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हमारे को हमारे रूट से कनेक्टेड रहना चाहिए। साथ ही जहाँ पर भारत के विभिन्न विभिन्न स्टेट्स के बारे में दिखाया गया, उनके कल्चर्स को शो किया गया है और मेरी सहयोगी पलक बंसल इसको कंटिन्यू करेगी और आपको आगे के बारे में बताएगी। भारत का संविधान जिसे लिखे हुए 77 साल हो गए, और क्योंकि आज भारत अपना 77वां रिपब्लिक डे मना रहा है, तो ऐसे में स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसके अंदर खूब खूबसूरत परफॉर्मेंसेस हुई। कल्चर को, हेरिटेज को जिस खूबसूरती से परोसा गया, वो अपने आप में रिमार्केबल चीज थी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अलग अलग प्रस्तुतियां करी गई। एसडीआरएफ की प्रस्तुति थी, पुलिस कर्मियों की प्रस्तुति थी, और जब हरिभाऊ बागड़े ने तिरंगा फहराया, गवर्नर हरिभाऊ बागड़े यहाँ पे उपस्थित थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर उपस्थित थे, और जब तिरंगा यहाँ पर फहराया गया, तब ऐसा लगा कि हर एक भारतवासी जोर जोर से चीख चीख कर बोल रहा हो, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे, कुछ लोगों से भी अंदर बात करेंगे कि कैसे इतना सक्सेसफुल कार्यक्रम के पीछे क्या जड़ है, क्या भारत के लिए जरूरी है, क्या भारत के लिए बना है। आइए चलते हैं। आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, और भारत के हर एक भारतवासी के अंदर आज उल्लास की भावना है, आज देशभक्ति की भावना है। और हम लोग आज मौजूद है एसएमएस स्टेडियम में, जहां पर अभी अभी राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ है। इसके अंदर हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। गवर्नर हरिभाऊ बागड़े के साथ साथ आपको बताएं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे, और यहाँ मौजूद लोगों से, जहाँ पर हमने देखा कितनी प्यारी तरीके से कल्चरल एक्टिविटीज करी गई थी, वहीं उनके उन कल्चरल एक्टिविटीज के पीछे कितनी मेहनत थी, कौन कौन मौजूद था, उनसे मिलाने की आपको कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज गणतंत्र दिवस है, हर एक जो भारतवासी है उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, और जब ऐसे कोई प्रोग्राम्स देखते हैं तो वो अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस बात? आज का जो रिपब्लिक डे का प्रोग्राम था, उसमें हमारे शिक्षा विभाग के बच्चों द्वारा जो कार्यक्रम दिया गया, उसमें वंदे मातरम और नए भारत की जो कल्पना के और जो कार्यक्रम था, उसमें हम बच्चों को और पूरे प्रदेशवासियों को एक मैसेज गया है कि देश के लिए मर मिटने के लिए हर एक व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए और खड़ा रहना चाहिए, और देश के लिए हर एक व्यक्ति को देश सेवा में लगा रहना चाहिए। सर, एक सवाल और पूछना चाहूंगी, क्या लगता है आपको, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई मूवी आती है, हम लोग देखते हैं बॉर्डर 2 जैसी मूवी, उरी जैसी मूवी जब हमारे सामने आती है, तो एक देशभक्ति का उल्लास रहता है, बट थिएटर से बाहर निकलने के बाद हम देखते हैं वही धरातल पर स्थिति वही होती है, कोई थूकता हुआ मिलता है या फिर गालियां देता हुआ मिलता है, लड़ाइयां होती हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो, इतने मूवीज आती है, ऐसे कार्यक्रम होते हैं, उसमें प्रेरणा सभी को मिलती है, लेकिन समस्या है जो सुधार है वो एक साथ नहीं हो सकता। एक एक करके सबको अपने आप को देश के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, एक दूसरे को प्रेरित करना पड़ेगा। एक साथ अपन 1000 लोगों को से उम्मीद नहीं कर सकते कि 1000 लोग, 1 लाख लोग इस किसी कार्यक्रम से या मूवी से प्रेरणा ले रहा हो, लेकिन धीरे धीरे एक के बाद एक को व्यक्ति को देख के प्रेरणा लेनी चाहिए, और जब कोई गलती कर रहा है उसको टोकना चाहिए कि भैया आप ये देश के लिए, आप अपने क्षेत्र के लिए सही नहीं कर रहे हो। देखिए, तो जाना हम लोगों ने किस तरीके से सिर्फ देशभक्ति जो है वो सिर्फ कुछ मूवीज तक, कुछ गानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी यहाँ पर कि किस तरीके से क्या हो सकता है, क्या चीजें हैं और जो उनको देशभक्त बनने को प्रेरित करती हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से आज ये इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है, और आगे भी अगर इसमें कुछ संशोधन करना होगा तो जरूर करेंगे, लेकिन इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। बहुत ही अच्छा। आपसे जानना चाहूंगी, क्या है देशभक्ति आपके मायने में? देशभक्ति हमारे लिए मरने, एक जुनून है, देश के लिए मरने के लिए भी तैयार है। पर हम लोग हम लोग लेकिन हम मर नहीं सकते ना, क्योंकि हम तो डिफेंस में है नहीं। तो हमारे लिए देशभक्ति है कि बच्चों को अच्छे से देशभक्ति गाइड करें देश के प्रति। तो आप ये कहना चाह रही है कि सिर्फ डिफेंस वाले जो हैं उन लोगों की ड्यूटी है देश के लिए? नहीं, आम ये जन की हम ड्यूटी लोग है, की सबकी आम जन की ड्यूटी है। सभी प्रत्येक देशभक्ति के लिए सहयोग करें, सभी जनता एक दूसरे का सहयोग करे देश के लिए,
यही हमारा देश